आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। वो आपसे क्या कह रहे हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. What does it mean? जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो जरा, ये हैं दो पोल्स, पहला पोल ये रहा, सेकंड पोल ये रहा, ये दो पोल है और बीच में जा रहा है क्या, रोड। ऐसे बीच में क्या चल रहा है भाई, रोड चल रहा है पूरा। कुछ इस तरीके से रोड जा रहा है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि यहां कहीं बीच में एक कोई पॉइंट है। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल, जहां पे पोल लगे हुए होंगे। वो कह रहे हैं इनके बीच में कोई पॉइंट है। बीच का मतलब बेटा मिड पॉइंट कतई नहीं होता है, बीच का मतलब यहां कहीं पर। अगर बीच में होता है तो दोनों के एंगल क्या होते, इक्वल होते। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट क्या दे दी है, इक्वल। इसका मतलब ये यहां कहीं पर है, क्योंकि यहां से एक एंगल के जब आप टॉप पर देख रहे हो तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब दूसरे पोल के देख रहे हो टॉप पर तब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत है नहीं, बस समझाने के लिए कर दिया था। ये सिचुएशन है कि दो पोल हैं इक्वल हाइट के, रोड के बीच में कोई पॉइंट है जहां से एक पोल के टॉप पर जब आप देखते हो तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और दूसरे के टॉप पर देखते हो तो 60 डिग्री। मेरा आपसे सवाल है बेटा, ये वाला एंगल बड़ा है तो ये 30 डिग्री होना चाहिए या 60 डिग्री? 60 डिग्री होना चाहिए। और मैंने कितना लिख दिया गलती से, 30 डिग्री। हाँ जी भाई, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सर क्योंकि वो नीचे पे है और ये जो 60 डिग्री वाला ये ऊपर, मतलब ऊपर देखने से ऊंचाई पर है। एक बात बताओ, मान लीजिए दो पोल है, आप यहाँ पे खड़े हो दूर, इससे दूर, तो आप इसके आराम से टॉप पर देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ऐसे करके। लेकिन अगर आप पोल के बिल्कुल पास में, तो ऐसे देखना पड़ेगा इसके टॉप को, तो एंगल यहाँ पे ज्यादा बने और यहाँ पर कम। समझ गए? अरे बेटा ऐसे थोड़ी ना हो गए, 12 साल पढ़ाते हुए। शक्ल देख के बता देता हूँ बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ जी भाई, अब जरा देखो, ये है आपका A, ये है B, ये है C और ये है D, और ये क्या है, पॉइंट B। ठीक है, इसे लगा सर ने गलती से लिख दिया, ये गलत कर दिया सर ने। ये भी सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? देखो इधर जरा, वो आपसे क्या करे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, लेट AB एंड DC आर two poles of equal heights। ठीक है, इक्वल हाइट होगा। अरे भाई आजा, इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो हाँ यार, हाँ जी भाई। अच्छा, उन्होंने क्या दे दिया है, उन्होंने इस रोड की विड्थ दे दी है। ये रोड कितना चौड़ा है, यहां से यहां तक 80 मीटर। इस पूरे रोड की लेंथ दी हुई है ये। क्या बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से यहां तक इसकी लेंथ कुछ और होगी, और यहां से यहां तक लेंथ कुछ और होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये है x मीटर, तो ये कितना होगा मुझे बताएगा कौन बताएगा? आइए, बहुत हंस रही है लड़की, यही बताएगी। हाँ जी बताओ, क्या हाइट होगी, लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी 2x। क्या कर दो बेटा, सिंपल डबल कर दो। हाँ जी, मुझे पता था यही सोच रहे होगे आप।
80 माइनस ले लो। आप बताओ। x प्लस, अरे भाई ये बताओ, ये सिर्फ pc की वैल्यू बताओ। BC माइनस एक्स। BC माइनस एक्स। सो बेसिकली 80 में से आप क्या निकाल दो, x माइनस कर दो, आगे वाली लेंथ बचेगी। इट मीन्स 80 माइनस x इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे कहते हैं x माइनस 80, ये भी बोल देते हैं, ठीक है। सो अब आप क्या लिखोगे, लेट P इज अ पॉइंट बिटवीन दी पोल्स। पोल्स के बीच में P एक कोई पॉइंट है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम दिस पॉइंट, B। भाई इस पॉइंट से इन पोल्स की डिस्टेंस कितनी होगी, एक तो होगी BP डिस्टेंस है पोल से, विच इज x मीटर, एंड दूसरा क्या है PC, जिसकी वैल्यू क्या है भाई 80 माइनस x मीटर, ठीक है। एक चीज यहां पे मैं मेंशन करना भूल गया, लिख देना, विड्थ ऑफ रोड या डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 80 मीटर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे क्या निकालनी है, इस पोल की हाइट। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ये वाला ले रहा हूं, देखो जिसमें वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है उसको बाद में लेना। जिस ट्राइंगल में चीजें इजीली अवेलेबल है उसको आप पहले लोगे, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं भाई, इसमें सिंपल सी चीजें हैं, मैं इसको पहले ले रहा हूं। इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ABP, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा। थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P ओवर B, tan थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर AB, और बेस क्या है BP। क्या यहां तक बात क्लियर है। tan 60 होता है √3, AB कितना है नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है BP विच इज इक्वल टू x। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास AB। क्या आ गया है भाई AB। अब हमें पता है AB इज इक्वल टू व्हाट, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, CD के या DC के इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, बड़ा वाला। देखो अगर AB आ गया कितना आपके पास √3x, तो ये भी आपके पास कितना आ गया √3x। क्या यहां तक बात क्लियर है। अब जरा देखिएगा, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, PCD, ये वाला PCD। यहां पर हमें बेस पता है कितना, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है DC, बेस क्या है PC। tan 30 कितना होगा 1 ओवर √3, DC कितना है √3x, PC कितना है 80 माइनस x। क्या बात समझ में आ रही है। इसको इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाओ तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3x। क्लियर हो रही बात या नहीं। ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, 3x माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 80 और इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 4x। एनी प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 80 ओवर 4 इज इक्वल टू x। 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो इसका मतलब ये है 40 आ है 40 आ रही है। 20 मैंने क्या लिखा है, मैंने भी तो वही लिखा है 20 इज द आंसर। बेटा ये देखो, ये है क्या,
डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ फर्स्ट पोल। ठीक है, मुझे आगे मूव करना पड़ेगा। चलो एक बार जरा लिख लो, जल्दी से लिख लो, ये बीपी कहीं पे लिख लो, पेज पर लिखो जल्दी से, बीपी एक्स 20 मीटर लिखा हुआ है, ये 80। अभी बता देना। हाँ जी भाई, तो अब हमारे पास वो आ गया था। अब आ जाओ इधर जरा, हमारे पास ये आ गया बीपी। क्या आ गया है? बीपी। बीपी कितना आ गया? 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? पीसी। हमें क्या निकालना है भाई? पीसी। पीसी क्या है? 80 माइनस एक्स। तो पीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 20। तो पीसी कितना हो जाएगा? 60 मीटर। और एक चीज और पूछी थी उन्होंने, हाइट ऑफ पोल। ये क्या है? सो डिस्टेंस ऑफ टू पोल्स फ्रॉम पॉइंट पी आर कितना? 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, तो दो पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है पॉइंट पी से? 20 मीटर और 60 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट आपका पी है, इससे पहले पोल की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर, और दूसरे की कितनी है? 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 60। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ पोल विच इज √3x। हमें क्या निकालनी है भाई? हाइट ऑफ पोल्स। हाइट ऑफ पोल्स का मतलब AB विच इज इक्वल टू DC विच इज इक्वल टू √3x। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है? 20 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? √3 एज इट इज ही रहेगा। चाहो तो आप 1.73 वैल्यू पुट करना चाहो तो पुट भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो। सो हाइट ऑफ पोल्स इज व्हाट? 20 √3 मीटर। क्लियर हो गई बात? यानी प्लीज नोट इट डाउन।